चलो देखो, अब क्रांतिक कोण है, लिखा हुआ है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, देखो बाबू, क्रिटिकल एंगल, इसको क्रांतिक कोण को सूचित करते हैं एंगल कौची से? सी से। इस चीज को ध्यान देना, एंगल सी कहीं भी लिखा रहे इसका मतलब कौची लिखा हुआ है? क्रांतिक कोण लिखा हुआ है। ये फिजिक्स की दुनिया में होता है ना। एंगल सी मतलब क्या होता है? क्रांतिक कोण होता है। चलो, अब क्रांतिक कोण क्या है देखिए, सबसे बड़ी बात है कि क्रांतिक कोण है क्या। देखो, क्रांतिक कोण एक चीज तय है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तभी संभव है जब आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण के मान से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। ये पिछला क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुका है, ठीक है। लेकिन अब क्रांतिक कोण के बारे में समझते हैं, तो लिखा है सघन माध्यम में बना हुआ विशेष आपतन कोण जिसके लिए संगत अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री? 90 डिग्री होता है, अर्थात 90 डिग्री होता है। तब जाके वो आपतन कोण को क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे। क्रांतिक कोण को कौन से सूचित करते हैं? सी से। सवाल ये उठता है कि सर कैसे कैसे क्रांतिक कोण बनता है? तो आइए हम इधर समझते हैं। ये हमारा जल है, पानी है। हालांकि हम लोग कांच भी ले सकते हैं, लेकिन ये मान के चलते हैं कि ये हमारा जल है, ठीक है। और ये कोई होगली बाबू मेरे सतह हो गला है, सतह हो गली ना, पानी वाला सतह बा, पानी की सबसे ऊपरी लेयर ये हो गई ना। तो इधर हो गया हमारा कौची? हवा। इधर हो गया हमारा कौची? पानी, ठीक है। पानी को कौन सा माध्यम कहते हैं? सघन माध्यम। और इसको क्या कहते हैं? विरल माध्यम। अब समझना जरा अच्छे से चीजों को। देखो होता क्या है, जैसे मान के चलिए कि ए बिंदु पर हमने किसी कांच की वस्तु को रखा, तो यहाँ से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जो है ऐसे जब टकराती है, अब इसको हम लोग अभिलंब खींच रहे हैं, देखना ध्यान देना, इसको अभिलंब हम लोगों ने खींच दिया। तो टकराने के बाद इसको जाना चाहिए था तो सामने, लेकिन सामने न जाकर थोड़ा सा क्या होता है? कैच हो जाता है, ठीक है। इसको जाना चाहिए था ऐसे सामने ना, ऐसे निकलना चाहिए था, समझे। लेकिन इधर हल्का क्या होता है? अभिलंब से दूर भागता है ना। ये सारी चीजें पढ़ाया गया जरा, ठीक है। अब उसके बाद में चलो दूसरा दूसरा अब हम लोग करते हैं। मान के चलिए अब ये बी बिंदु पर रखे, ठीक है। तो बी बिंदु पर यहाँ पर अगर लाइट गया तब यहाँ पर ये ऐसे गुजरेगा, ठीक है। और यदि सी बिंदु पर रखाता है तो यहाँ से गया, ये कितना हो गया? साफा समानांतर चला गया, इस दिशा में चला गया। देखिए ए डैश यह हो गया, ये हमारा क्या हो गया? बी डैश हो गया, ये हमारा कुछ हो गया? सी डैश। इस चीज को समझिए। तो ध्यान यहाँ पर देने वाली बात है कि जैसे ही सी डैश से गुजरा, सी बिंदु पर हमने रखा, तो प्रकाश की किरणें सी डैश एकदम लंबवत होकर गुजर गया। तो ये के डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जैसे ही 90 डिग्री का कोण बनना शुरू हो गया, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो हमारा आपतन कोण है, यही अब आपतन कोण ना कहला करके क्रांतिक कोण कहलाना शुरू हो जाएगा। पहले जब जब 90 डिग्री नहीं बन रहा था, तब कौन कोण कहा जाता था? आपतन कोण, क्योंकि प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है इधर से ना, समझ रहे हैं। तो यही परिभाषा बन गया कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए संगत अपवर्तन कोण का मान क्या डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। तो जब 90 डिग्री बनेगा, तभी उस आपतन कोण को हम लोग क्या कहने वाले हैं? क्रांतिक कोण कहने वाला। यही हमारा बन चुका है कौन सी? क्रांतिक कोण। इसी को कहते हैं हम लोग क्रांतिक कोण, इसी को कहते हैं हम लोग क्रांतिक कोण। बस यही खेला है। 90 डिग्री बनेगा तो कहलाएगा। जैसे देखिए, जब प्रकाश की किरणें कहाँ से गुजर रही थी? बी डैश से। तो बी डैश से तो 90 डिग्री नहीं ना बन रहा था, तो तब तक तो इसको क्रांतिक कोण नहीं कहेंगे। ये वाला कोण देखो, अब यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए। जैसे ये माध्यम है, हमने प्रकाश की किरणों को यहाँ से यहाँ तक गुजारा, ये हमारा ऐसे है, ये प्रकाश की किरणें जाना चाहिए था ऐसे एकदम बिल्कुल सीधा स्ट्रेट में, लेकिन चला गया ऐसे। तो ध्यान देना अच्छा से, जरा समझना इस बात को जरा। ये वाला जो कोण है इसी को तो कहते हैं आपतन कोण। ये तो पढ़ा हुआ है। आपतन कोण का परिभाषा क्या होता है? कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और ये जो हमारा कोण बन गया, ये वाला कोण, ये वाला अब अभिलंब वाला, ये वाला है ना, ये वाला कुछ हो गया और एंगल और हो जाएगा, जिसको कहते हैं हम लोग कुछ अपवर्तन कोण। हम लोग कांच की सिल्ली में पढ़े थे ऐसे करके, थोड़ा सा याद में दिला दूं कि ऐसे जब किरण आता था, यहाँ से ऐसे करते थे तो जाना चाहिए था सामने, लेकिन ये निकलता था ना वो मेरे। तो ये जो देख रहे हैं, ये वाला कहलाता था कौची? और ये वाला कहलाता था कौची? आय। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी हो जाएगा। यहाँ अभिलंब से दूर चला गया, तो ये अभिलंब से देखिए, ई वाला हो गया, ई वाला हो गया हमारा आपतन कोण, ये हो गया कौची? अपवर्तन कोण। तो अभी अपवर्तन कोण 90 डिग्री ना है,
जैसे ही ई सामने से गुजरेगा पानी की सतह से, वैसे ही ई वाला 90 डिग्री हो जाएगा कि ना ना, ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो आवर्तन कोण का मान क्या डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। तो जैसे ही 90 डिग्री अगर हो गया तो मान के चलिए कि यहाँ से गुजार रखेंगे, यहाँ पर ये भी इस बिंदु पर ए पर जब रखा तो नहीं था, जब बी पर रखा और यहाँ से यहाँ तक अब गया, इस रूट से होकर गुजरेगा, जैसे ही 90 डिग्री होगा तब इस आपतन कोण को आपतन कोण ना कह करके क्या कहा जाता है, क्रांतिक कोण कहा जाता है। कुल मिला के बात इतना ही है कि जब तक अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री नहीं होता है तब तक क्रांतिक कोण बन ही नहीं सकता है और क्रांतिक कोण कह ही नहीं सकते हैं। तो जिस कोण को हम लोग आपतन कोण कहा करते थे 90 डिग्री होने पर, वही जो है आपतन कोण क्रांतिक कोण में बदल जाता है। ठीक है, और क्रांतिक कोण को सूचित करते हैं किस चीज से, सी से। बहुत अच्छे। एक सवाल और पूछता है, पता है क्या, कि अपवर्तनांक, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण के बीच में संबंध स्थापित करें, के बीच में कुछ क्या संबंध स्थापित करें, के बीच में संबंध स्थापित करें। देखो, यह संबंध स्थापित करें, यह संबंध क्या होता है ये पूछ रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। चलिए आइए, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, देखो फॉर्मूला, देखो ध्यान देना बाबू मेरे, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण, अपवर्तनांक को सूचित करते हैं कौन से, म्यू से, है ना, और क्रांतिक कोण को सूचित करते हैं सी से। तो इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, म्यू बराबर 1/sin c। यही है हमारा, ये इसी फार्मूला को हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं। इसी फार्मूला को हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, इसी फार्मूला को प्रूव करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे प्रूव होता है। माना कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो कितना है, μ1 है। कोई भी माध्यम, कोई एक माध्यम को मानना पड़ेगा ना, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो क्या है, μ1 है। और सघन माध्यम जिसमें से, देखिए क्रांतिक कोण में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें जो है उस सघन से किधर जाना चाहिए, विरल की ओर जाना चाहिए, सघन से विरल की ओर, अर्थात पानी से हवा की ओर जानी चाहिए। ऐसे बताइए बाबू मेरे। तो देखो ध्यान देना जरा अच्छा से, मान लीजिए कि विरल माध्यम का अपवर्तनांक है जो कौची है, μ1 है, और जो सघन माध्यम है उसका अपवर्तनांक कौची है, μ2 है। तब स्नेल बाबा क्या बहुत ही सुंदर बात बोल के गए थे, क्या बोल के गए थे कि किसी भी माध्यम क्या बोलते हैं, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। अर्थात म्यू बराबर sin i बटे sin r, यही पढ़ी थी ना, sin i बटे sin r। तो एक बात बताइए, अभी जो मैंने पिक्चर बनाया इसमें देखिए बाबू मेरे, अभी जो मैंने पिक्चर बनाया उसमें आई का देखो ध्यान देना जरा अच्छा से। तो म्यू बराबर sin i बटे sin r, तो यहाँ पर देखिए 2μ1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 2μ1 भाई, देखिए यहाँ पर इस चीज को नहीं लिखा गया लेकिन मैं लिख बता देता हूँ। हाँ रुक जा, थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ देख, अब ई जो होले, ई होले μ1, आई होले कौची μ2। एकरा कहल जाए कौन माध्यम है, सघन माध्यम। आई कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। चलिए, तो यहाँ पर दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक का फार्मूला हो गया 2μ1 बराबर हमारा हो गया क्या जी, sin i बटे sin r। ध्यान देना जरा, अभी हम जानबूझ के ये लिख रहे हैं तुम्हारा। आई मतलब आपतन कोण, तो क्रांतिक कोण की दृष्टिकोण से आई आपतन कोण क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण बन जाता है ना। कब, जब आपका अपवर्तन कोण क्या डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। यही चीज तो है यहाँ पर मेरा बच्चा, ये वाला जो कोणमा है इसी को पहले कहते थे कौची, आपतन कोण, है ना। अब आपतन कोण ना कह के कौची कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। कब, क्योंकि जैसे ही 90 डिग्री बनना शुरू हो जाएगा वैसे ही यही आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाना शुरू हो जाएगा। तो रख दिली यहाँ पे। चलिए आगे बढ़िए जरा अच्छा से। तो फार्मूला लगाइए 2μ1, हालांकि वाला लिखने की जरूरत है भी नहीं, लेकिन चलिए sin c हो गई ना यहाँ पे। sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। चलिए अब ध्यान देना बाबू मेरे, इसको जब हम उलटेंगे 1μ2 करेंगे, 1μ2 करबे एकरा, अब 1μ2 करवाए तो एहू हो जती 1 बटे sin c। जब एकरा उलटबा ई पटी 2μ1, एकर मतलब कुछ होले कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, आई होले पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तब एकरा उलटबे तो एकरो उल्टे पड़ती ना।
बेसिकली हमारा असली फार्मूला जो है यही है, ठीक है, ये असली फार्मूला हमारा यही है। लेकिन जब एक माध्यम का चर्चा रहे तो सिर्फ और सिर्फ म्यू बराबर 1/sin लगता है, ठीक है, म्यू बराबर क्या लगता है, 1/sin लगता है। यही हमारा फॉर्मूला हो गया, प्रूव्ड हो गया। और ये सही भी है। तो जब क्रांतिक कोण निकालने की बात हो क्वेश्चन में, तो क्रांतिक कोण निकालने के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला होवे करता है, वो होता है म्यू बराबर 1/sin। ठीक है, तो आप लोग इसको उतार लोगे बढ़िया से, अब देखोगे। ठीक है, अब न्यूमेरिकल चले।